Hello dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स, नंबर्स के स्क्वायर। जब हम मैथ्स के टर्म में खास करके अलजेब्रिक फॉर्म में स्क्वायर बोलते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब होता है कि जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब गिवन नंबर का गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स बताऊंगा और इन्हें आप निकालना तो सीख जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि इन्हें आप याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता है कि आप बार बार हर नंबर का मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले देखते हैं 1 का। अगर हम कहते हैं 1 का स्क्वायर फाइंड करना है तो इसका मतलब होगा 1 मल्टीप्लिकेशन 1 इज इक्वल टू 1। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर जो आया वो 1 आया। इसी तरह जब हम फाइंड करेंगे 2 का स्क्वायर तो मतलब होगा 2 मल्टीप्लिकेशन 2, 2 2 ज़ 4। क्लियर है? इसी तरह देखिए 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जब बोल रहे हैं तो मतलब 3 मल्टीप्लिकेशन 3 मीन्स 3 3 ज़ 9। सिमिलरली 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लिकेशन 4 मीन्स 4 4 द 16। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लिकेशन 5 मीन्स 5 5 द 25। इसी तरह 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लिकेशन 6, 6 6 ज़ 36। 7 का स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लिकेशन 7, 7 7 ज़ 49। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लिकेशन 8, 8 8 ज़ 64। 9 का स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लिकेशन 9, 9 9 ज़ 81। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लिकेशन 10 इज इक्वल टू 10 10 ज़ 100। 11 का स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11, 121। ये मैं मल्टीप्लाई मतलब मुझे याद है, देखिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ, इसी तरह आप भी याद रख लीजिए। 12 का स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लिकेशन 12, 144। देखो याद है ना मुझे, इसलिए। अब देखते हैं 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मीन्स 13 मल्टीप्लिकेशन 13 इज इक्वल टू 169। 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लिकेशन 14। स्क्वायर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई। 14 इंटू 14 विच गिव्स 196। 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लिकेशन 15 कितना बना 225। 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लिकेशन 16 इक्वल टू 256। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 इंटू 17 क्या बना 289। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लिकेशन 18
इज इक्वल टू 324। 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लिकेशन 19, क्या बना 361। देखो 20 का स्क्वायर तो बहुत इजी है ना, देखो कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखो। 20 मल्टीप्लिकेशन 20, 2 2 ज़ा 4, कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो, पुट कर दिए 400। अभी आपको 20 तक मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आप 21 से लेकर के 29 तक निकाल लीजिए, ये आपको घर पे निकालने हैं और उन्हें याद भी रखना है। फिलहाल मैं आप लोगों को 30 का स्क्वायर बता दूं। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट स्क्वायर लिखूंगा। 30 का स्क्वायर हो गया 900, इसी तरह 40 का स्क्वायर हो गया 1600, इसी तरह 50 का स्क्वायर हो गया 2500, इसी तरह 60 का हो गया 3600 और 70 का हो गया 4900, 80 का हो गया 6400, 90 का स्क्वायर हो गया 8100 और 100 का स्क्वायर हो गया कितना 10,000। तो आप ये स्क्वायर्स घर पर अच्छे से याद कर लें, फिर हम इन स्क्वायर जो हमने फाइंड किए हैं इनके यूजेस को आगे देखेंगे। चलिए, अभी तक हमने सीखा था क्या, स्क्वायर निकालना, जो कि हम सीख चुके। अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट्स। ठीक, स्क्वायर रूट्स को निकालने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें काफ़ी आपको हेल्प होगी। अब देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 15, 25, 35, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसके वंस प्लेस पे 5 हो, ऐसा कोई भी नंबर, चाहे वो 105 क्यों ना हो, चाहे वो 115 क्यों ना हो, आप कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर आपको 5 दिख रहा है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए 15 का आपको स्क्वायर निकालना है तो 15 इंटू 15 इज इक्वल टू वॉट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिए, एकदम पूरा ध्यान दीजिए इसमें। सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालना है, 5 5 ज़ा 25, आप यहाँ पे 25 लिख दीजिए। अब किसका स्क्वायर निकालना है? 15 का। किसका? 15 का। 15 के 10th प्लेस में क्या है? 1 है। कितना है? 1। अब आपको 1 से आगे जो नंबर आता है, यानी 1 के बाद क्या आता है? 2। तो आपको क्या करना है? 1 से 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 1 ज़ा 2, तो देखो ये स्क्वायर आ गया। 15 का स्क्वायर 225। इसी तरह देखिए 25 में भी करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब हम इसको मल्टीप्लाई में लिख के नहीं देखेंगे, उससे कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए, किसका स्क्वायर निकालना है? 25 का। सबसे पहले आप वंस प्लेस में क्या है? 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है वो लिख दीजिए, 5 5 ज़ा 25। अब देखिए 2 क्या बचा है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना? सॉरी, 2 के बाद नंबर कौन सा आता है? तो 2 के बाद नंबर आता है 3। इसका मतलब हमको 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 ज़ा 6। बाद वाले नंबर का जो आगे आपको नंबर दिया हुआ है उसके बाद क्या आता है, यानी इस नंबर की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, यानी 2 के बाद कौन सा नंबर आता है। इसी तरह देखिए 35 का स्क्वायर बहुत इजी है ये। 5 पहले, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? 3। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 आता है। तो 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन, 3 4 ज़ा 12, तो 35 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? 1225। इसी तरह अब मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, मान लीजिए आपको दिया गया 85। 85 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला गया, तो 85 का स्क्वायर में फिर से वही मेथड, 5 का स्क्वायर निकाला 25। अब 8 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या अगला? 8 के बाद क्या आता है? 9। तो हम क्या करेंगे?
8 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72। ये देखिए 85 का स्क्वायर भी हमारे पास में आ गया। इस तरीके से आप देखिए जब ये हंड्रेड्स प्लेस पे पहुंचेगा तब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 115 यानी 115 का स्क्वायर निकालना है। अब आप इसको एक सेपरेट डिजिट लेंगे और इन दोनों डिजिट को एक नंबर मानेंगे, यानी 11 को आप देखेंगे। ठीक है, आपने 1 को नहीं देखना है, अब 11 को देखना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब देखिए 11 जो है, 11 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 11 के बाद क्या आता है 12 आता है। तो हम 12 का 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 1 12, 1 कैरी किया, 12 1 12, 12 एंड 1 प्लस कर देंगे तो 13। देखिए कितना आ गया हमारे पास में, 115 का स्क्वायर आ गया 13,225। क्लियर हुआ आप लोगों को? इजी है कि नहीं? मेथड इजी है। अच्छा, हमने ये सीखा क्यों, ये अब हम देखते हैं। स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाए कि बताइए गिवन नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछा जाए कि गिवन नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया बताइए 36 किस नंबर का स्क्वायर है। आपसे पूछा गया कि 36 किस नंबर का स्क्वायर है, किसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, क्वेश्चन मार्क। तो किसका स्क्वायर है ये, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमको तो पता है तो हम फटाक से लिख देंगे 36 6 का स्क्वायर है। आया समझ में? ये हमारा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 36 का स्क्वायर रूट कितना है 6 है। क्लियर? अब देखते हैं कि ये जब नंबर ऐसे आ जाएं जो हमें मान लीजिए बहुत टफ नंबर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एक नंबर 7921। अब हमें बताना है कि 7921 किस नंबर का स्क्वायर है। 7921 किस नंबर का स्क्वायर है, या दूसरे वर्ड्स में कहूं तो 7921 यानी 7921 का स्क्वायर रूट क्या है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि 79 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, यानी किस नंबर के स्क्वायर से छोटा है और किस नंबर के स्क्वायर से बड़ा है। तो हमने देखा हमारे पास में 2 नंबर्स हैं। जैसे मान लीजिए 79 लिखा है यहाँ पे। अब 79 हमने देखा कि 8 का स्क्वायर हमने चेक करा तो 8 8 64। अगला हमने नंबर लिया 9 का स्क्वायर, 9 9 81। यानी ये क्लियर हो गया है कि 81 तो पॉसिबल नहीं है, 81 से छोटा है 79। यानी कि जो भी नंबर का ये स्क्वायर होगा वो 80 की सीरीज में होगा। किसकी सीरीज में होगा? 80 की सीरीज में। तो हमारा फर्स्ट नंबर तो हमें पता है कि 10th प्लेस में जो नंबर आने वाला वो है 8। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि 80 की सीरीज में तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 तक आते हैं। तो हम उलझ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस पेज में देखी थी। हम चेक करेंगे कि सबसे पहले किस किसका है ये, 8 का एंड मतलब 8 के स्क्वायर के करीब है और 9 के स्क्वायर के करीब है। हमने ले लिया कि ये 80 की सीरीज में आता होगा। अब हम चेक कर लेते हैं पहले 80 का स्क्वायर क्या होगा। जब 8 का स्क्वायर आपका 64 था तो 80 का स्क्वायर क्या हो गया, देखिए 6400। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 85 का स्क्वायर भी निकाल लेंगे उसी मेथड से जो हमने निकाला था। तो क्या आया था हमारा 5 5 25, 8 9 यानी 8 के बाद वाला नंबर उसका मल्टीप्लाई, 8 9 72। और अगला हम निकाल लेंगे 90 का जो कि इजी है, 9 9 81 और 00। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको आगे आसानी हो और ये नंबर के स्क्वायर निकालना आसान है। अब 83 का, 84 का, 85 का सबका अलग अलग निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और एग्जाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं रहता। अब देखते हैं हमारे नंबर को 7921 यानी 7921। क्या ये 7921 इन दोनों के बीच में आता है? नहीं आता। क्या इन दोनों के बीच में आता है? यस, यानी 7225 से तो बड़ा है लेकिन 8100 से छोटा है। यानी ये क्लियर हो गया कि अब जो ये नंबर दिया हुआ है ये नंबर या तो 86 का है
या 87 का है, या 88 का है, या 89 का है। इन 4 नंबर में से एक का है। किस किस का है? 86 का, या फिर 87 का, या फिर 88 का, या फिर 89 का। इन 4 नंबर्स में से किसी एक का स्क्वायर ये है। इतना हमें क्लियर हो गया। अब अगली स्टेप, अब चाहें तो आप फिर से डबल ट्रिपल मेहनत करें, 86 का अलग स्क्वायर निकालें, 87 का अलग स्क्वायर निकालें, 88 का अलग निकालें, इसी तरह 89 का अलग निकालें। तो ये तो और लंबा टाइम ले लेगा। अब इसको हम और शॉर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले जब हम 86 का स्क्वायर निकालेंगे तो उस स्क्वायर को हमें चेक करना पड़ेगा इस नंबर से कि वो है कि नहीं। तो हम पूरे 86 का स्क्वायर क्यों निकालें? हम सिर्फ 86 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट निकाल लें, यानी कि 6 का 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 6, 36 आएगा ना। 6 6 36। तो लास्ट नंबर क्या आना चाहिए हमारे 86 के स्क्वायर का? लास्ट नंबर 6 आना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है? 1। ओ, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह हम 87 का भी देख लेंगे। फिर 87 का देखेंगे तो 7 7 जा 49, तो लास्ट में क्या आने वाला है? 9। ये भी नहीं मिल रहा, देखिए ये भी कैंसिल हो गया। इसी तरह से 88 का भी चेक कर लेते हैं। तो 88 का जब चेक करेंगे तो 8 8 जा कितना हुआ? 8 8 जा 64। 4 भी नहीं है हमारे पास, नंबर में लास्ट में 4 भी नहीं है, तो ये 88 भी कैंसिल हो गया। अब फाइनली ये नंबर है। तो इतना तो अब मैं लास्ट में आते आते समझ चुका हूँ कि यही नंबर मेरा स्क्वायर रूट है इस नंबर का। तो मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, 89 का मल्टीप्लाई करा 89 से, 9 9 जा 81। यस, मुझे मेरा लास्ट वाला नंबर मिल गया। अब ये मैं श्योर हूँ कि मेरा ये जो नंबर है वो 89 का स्क्वायर है। अब चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। वैसे मुझे तो पता है कि इसका स्क्वायर ये है, आप अकेले में चेक भी कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको बहुत आसान पड़ेगी, इसको आपको आजमाना है। अब आप देखिए कि अगला नंबर है 5329। 5329 क्या करें? फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे 53 किसके स्क्वायर के करीब है। तो हमें तो पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर 7 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है? 49। ये हमने याद कर लिया ना, अभी पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले। इसी तरह हम देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है। तो कितना होता है? 8 8 जा 64। लो भाई, नंबर मिल गया। यानी कि 64 जो है वो 53 से बड़ा है और 49 53 से छोटा है। तो मैं इतना तो श्योर हो गया कि ये मुझे 70 की लाइन में कहीं पर मिल जाएगा। किसकी लाइन में मिलेगा? 70 की लाइन में। तो मैं क्या करता हूँ, वैसे ही जैसे मैंने करा, फटाफट 70 का सबसे पहले स्क्वायर निकाल लेता हूँ, जो हो जाएगा 4900। फिर क्या करता हूँ, 75 का निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे ईजी पड़ रहे हैं ना ये। इससे मैं चेक कर लूँगा कि एग्जैक्ट वो 70 से 75 के बीच में है या फिर 75 से 80 के बीच में है। ये मैं चेक कर लूँगा। 5 5 जा 25, 7 7 जा 49। अब अगला देखो, अगला है हमारे पास में क्या? 80। क्या है? 80। तो 80 का भी निकाल लेंगे। 80 का कितना आया? 8 8 जा 64 और 00। तो क्लियर हो गया कि भैया 4900 से 4925 तक तो ये नहीं है। ओह सॉरी, एक मिस्टेक है यहाँ पे बेटा, एक मिस्टेक हुआ है। देखिए ये 49 नहीं आया। देखिए 5 5 जा 25। अब देखेंगे 7 के बाद कौन सा नंबर आता है। यहाँ पर एक मिस्टेक किया ना अपन ने, ये तो 7 के बाद आता है 8। तो ये कितना बन जाएगा? 56। कितना बना ये? 56। अब हम देखेंगे कि क्या ये 70 और 75 के बीच में है। तो देखा हमने 4900 से 5625, तो 5625 5329 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें स्क्वायर, जिस नंबर को हम ढूंढ रहे हैं वो 70 से 75 के बीच में है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? 71 हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? 72 हो सकता है, और 73 एंड 74, इतने नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से वही मेथड यूज़ करेंगे। पहले 71 का 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 1 जा 1 नहीं मिला। 72 का करेंगे 72 से, फिर देखिए 2 2 जा 4 नहीं मिला। फिर देखेंगे हम 73
73, 3 3 ज़ा 9, देखो मिल गया, 9 मिल गया। अब हम 74 भी चेक कर लेते हैं, मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना। 4 4 ज़ा 16, तो देखो ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, बचा क्या, सिर्फ 73। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, आपका आंसर आएगा 5329, आई एम डैम श्योर। तो इस तरीके से आप और भी नंबर की प्रैक्टिस करते रहें तो आपको रूट्स, स्क्वायर रूट्स निकालने में आसानी होगी।